हेलो बच्चों, मैं संजीव सर आज आपको भूगोल जो वर्ग दसम का है उसके पहले चैप्टर जिसका हेडिंग है संसाधन एवं उपयोग, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। और बच्चों, इस थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है तो आप लोग आराम से उबना नहीं है, शांतिपूर्वक देखना है और सारे प्रश्नों को अच्छे से याद करना है ताकि आपके नेक्स्ट ईयर में कोई प्रॉब्लम ना आए। और मेरे तरफ से एक और आपको सलाह है कि आप अभी से तैयारी करो ताकि आपके मार्क्स और अच्छे हों और हमारा जो प्रयास है उसमें हम सफल हो जाएं। तो बच्चों चलिए, वीडियो लंबा है, थोड़ा आराम से देखिए। इसमें कुल हम 71 प्रश्नों को करवाएंगे और इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस और भी छूट गए, करीब 10-12। तो जो नेक्स्ट चैप्टर हम लाएंगे उसमें हम उसको ऐड कर देंगे ताकि आपका सारा हो जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, वो है किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे। किसने कहा? डी तो हम दिए नहीं क्योंकि इसमें कोई नहीं। तो ये प्रश्न जो है इसका सही आंसर जो होगा वो जिम्मरमैन ने कहा था। कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वन, जल, खनिज, नगर। देखिए बच्चों, प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होता है जो हमें प्रकृति से मिला है। तो वन हमें प्रकृति से मिला, जल भी मिला, खनिज भी मिला, नगर तो नहीं मिला, नगर तो हम लोगों ने बनाया। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा आपको पता है मानवों के द्वारा नहीं बनाया गया, मानव कृत तो नहीं होगा। नवीकरणीय, अनवीकरणीय जिसका पुनः चक्रण संभव ना हो, है ना। तो यहाँ पे नवीकरणीय होगा, बी ऑप्शन सही है आपका। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है जिसको हम पुनः चक्रण नहीं कर सकते हैं? जल का कर सकते हैं, सौर ऊर्जा को कर सकते हैं, और कोयला, पवन को तो कर सकते हैं, कोयला को हम यहाँ पे नहीं करेंगे। कोयला एक बार हमारे पास से समाप्त हो जाएगा तो पुनः हम इसे बना नहीं सकते हैं। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय है, अनवीकरणीय है, जैव है या मानव कृत है? तो सही आंसर ये भी समाप्त हो जाएगा तो हम नहीं बना सकते हैं, तो ये भी अनवीकरणीय स्रोत हो गया। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को हम मनाते हैं? 2 जून को, 4 जून को, 5 जून को, 7 जून को। तो 7 जून को तो नहीं होगा, 5 जून होगा सही आंसर। पृथ्वी सम्मेलन 1992 किस देश में आयोजित किया गया? ब्राजील में, भारत में, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, जापान में, दक्षिण अफ्रीका में। तो 7 का जो सही आंसर होगा वो ब्राजील में मनाया गया था 1992 में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, गौर से देखिए ऑप्शन को, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? इस पर ध्यान दीजिए। न्यूयॉर्क में, पेरिस में, मॉस्को में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो न्यूयॉर्क होगा। भारत में पहाड़ों से घिरे भूमि का प्रतिशत कितना है? आपके ऑप्शंस हम बता दे रहे हैं। 10 है, 27 है, 30 है या 48% है। 10%, 27%, 30%, 48%। तो 9 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा आपका 30%। ठीक है। मृदा निर्माण, मृदा का मतलब क्या होता है बच्चों, हमें बताइए आप जरा। मृदा निर्माण का मतलब होता है मिट्टी का निर्माण में कौन सी प्रक्रिया, कौन सा प्रोसेस शामिल होता है? अपक्षय, अपर्दन, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों अपक्षय भी होता है, अपर्दन भी, दोनों क्रियाओं से मिट्टी का निर्माण होता है। तो ऑप्शन हमारा सी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? जलोढ़ मिट्टी का, काली मिट्टी का, लैटेराइट मिट्टी का या बनीय मिट्टी का? तो 11 का जो सही आंसर होगा वो होगा जलोढ़ मिट्टी का।
पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं? बांगर। देखिए बच्चों यहाँ पे बांगर है, ठीक है, बांगर। हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको साइड में, ये बांगर है, हम लिख दे रहे हैं, आपको कोई दिक्कत ना होगा। बांगर, खादर, यावर, रेगड़। तो यहाँ पे सही आंसर होगा बांगर, ए। जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व, बच्चों गौर से देखिए, जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में रहता है? पोटास, फास्फोरस, नाइट्रोजन या जीवांग? तो सही आंसर इसका होगा 13 का, वो होगा पोटास। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी का नाम बताना है। लैटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। सही आंसर बताइए। नहीं आता है, हम बताते हैं। इसका जो सही आंसर होगा 14 का, वो हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम आपको बताना है यहाँ पे। बलुई होगा मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी। सही आंसर कौन होगा? रेगुर। लैटेराइट मिट्टी का दूसरा नाम पीला मिट्टी, लाल मिट्टी, काला मिट्टी। डी में कोई नहीं, डी हम जहां नहीं लिखे समझ जाइए इनमें से कोई नहीं। क्लियर? तो सही है इसका आंसर होगा 16 का, जो वो होगा यहाँ पे 16 का सही आंसर वो होगा, इसको हम लोग काला मिट्टी। भारत में चारागाह के भूमि का प्रतिशत 4.71, 12%, 19%, 15%। सही आंसर 4 पॉइंट कितना बताएं हमें? 71%। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण बताइए। गहन खेती, वनोन्मूलन या अधिक सिंचाई? डी कोई नहीं, तो सही आंसर अधिक सिंचाई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब आपको ले चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर यहाँ 19 की ओर। चलिए बच्चों, सारा प्रश्न आज करवाएंगे हम आज आपको एक लेसन का। तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि, सोपानी का मतलब सीढ़ी नुमा, सोपानी तो हो गया सीढ़ी ना, तो सीढ़ी नुमा हरियाणा में है कि पंजाब में है कि बिहार में होती है कि उत्तराखंड में? सही आंसर उत्तराखंड। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? 9.5%, 95.5%, 96%, 96.5%। सही आंसर कौन सा होगा? डी। प्राणियों के शरीर में जल की प्रतिशत मात्रा 55%, 60%, 65% या फिर 70%। तो बच्चों यहाँ पे हम आपको एक बात बता दें, साइंस जब पढ़ेंगे तो 70% वहाँ, लेकिन आपके बुक में 65 है, तो हम यहाँ पे 65% लगा लेंगे। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग कहाँ पे होता है? सिंचाई में होता है, उद्योग में होता है, व्यापार में होता है, घरेलू उपयोगों में होता है? ये क्वेश्चन नंबर 22 है। तो सही आंसर कौन सा होगा? कहाँ पे होता है? सिंचाई में, है ना। देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन कौन होगा बच्चों? 23 का सी। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ये क्वेश्चन नंबर 24। चिल्का झील, लोनार झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। तो सही आंसर कौन होगा? सी। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए। नर्मदा कि गोदावरी कि कृष्णा कि ताप्ती? बताइए। 25 का सही आंसर ये कृष्णा नदी पर है। भारत की सबसे लंबी नहर सोन नहर, भाखरा नंगल नहर, इंदिरा गांधी नहर? डी में कोई नहीं, तो सही होगा सी, इंदिरा गांधी नहर। सरदार सरोवर किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, गोदावरी नदी पर, कावेरी नदी, नर्मदा नदी कि ताप्ती नदी? 27 का सही आंसर कौन सा होगा? नर्मदा नदी पे। इंदिरा गांधी जो परियोजना है वो किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है? मध्य प्रदेश का, ये मध्य है ना, मध्य प्रदेश
राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला। सही आंसर राजस्थान। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्णिया में, चेरापूंजी में, मावसिन राम में होती है सबसे ज्यादा वर्षा। डी में कोई नहीं। सुंदरवन है कर्नाटक में है, पश्चिम बंगाल में है, केरल में है। सही आंसर कौन सा होगा? डी तो कोई नहीं है, बी होगा। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में कौन सा तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? संकेंद्रण मतलब ज्यादा हो गया, वहां पे जमाव। फ्लोराइड का, क्लोराइड का, आर्सेनिक का। डी में से कोई नहीं, तो सही। नेक्स्ट है बच्चों, किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे अधिक है? ठीक है, एमपी में, यूपी में, या फिर कर्नाटक में, या केरल में। बच्चों अभी थोड़ी देर के लिए लाइन कटा था, इसका सही आंसर था आर्सेनिक। कौन सा? लगा देते हैं आपको, आर्सेनिक। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो है वो सुनिए, किस राज्य में वनों का विस्तार है ना सबसे अधिक है? तो वनों का विस्तार किस राज्य में है? एमपी में है, यूपी में है, कर्नाटक में है, केरल में है। ठीक है, तो सही जो होगा इसका आंसर वो होगा 32 का ए, एमपी, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश। और बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन है? 15% में है, 20%, 10%, 7%। सही कौन सा होगा बच्चों? बताइए हमें। 33 का सही आंसर होगा ए। साल किस वन का वृक्ष है? सदाबहार वन, शुष्क वन, पतझड़ वन, डेल्टाई वन। 34 का सही आंसर पतझड़ वन। चंदन किस वन में पाया जाता है? सदाबहार वन में, शुष्क वन में, पतझड़ वन में, पर्वतीय वन में। एक क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, आंसर होगा सदाबहार वन में। चरक का संबंध किस देश से है? म्यांमार से, भारत से, श्रीलंका से। सही आंसर कौन सा होगा? भारत से। चरक एक वैज्ञानिक थे, है ना। नेक्स्ट 36 के बाद हम आएंगे 37 पे, और हमारा प्रश्न है वो है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, या फिर कोई नहीं। सही क्या होगा? बी। देवदार किस प्रकार के वन का वृक्ष है? पर्वतीय, सदाबहार, पतझड़, शुष्क। 38 का सही आंसर चूज कीजिए, कुछ दिमाग लगाइए, नहीं तो फिर हम बता रहे हैं आपको। तो चलिए आंसर हो गया पर्वतीय। टेक्सटॉल, ये देखिए टेक्सॉल है, का उपयोग होता है किस में? मलेरिया बीमारी जो होता है उसको ठीक करने के लिए, एड्स में, कैंसर में, टीबी में। तो बच्चों टेक्सॉल जो है वो कैंसर के लिए यूज होता है। कुनैन किस रोग की दवा है? दमा का, कैंसर का, मलेरिया का, पेचिस का। सही आंसर मलेरिया। कौन हमारे देश से लुप्त हो गया है? चीता, हनुमान, गैंडा, तेंदुआ। लुप्त कौन हुआ? चीता। संसार का सबसे कीमती संसाधन बताइए बच्चों। पशु, वन, नदी, खनिज। बताइए सबसे कीमती क्या लग रहा है आपको? 42 में सोचिए, एक बार दिमाग लगाइए। खनिज होगा,
भारत का राष्ट्रीय पशु, ये तो बहुत आसान है, बहुत परीक्षा में आया भी। तो पशु तो बाघ हो गया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपको पता है, एक बार ऑप्शन देख लीजिए आप, मोर होगा। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुई? 1970, 1972, 1973, 1975। तो 45 का जो सही आंसर है बच्चों वो होगा सी, है ना। चिपको आंदोलन, ये चिपको जिसमें महिलाएं जो है पेड़ से चिपक गई थी, तो ये किसके द्वारा चलाया गया था? मेधा पाटेकर के द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, संदीप पांडे के द्वारा, कि गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी। तो सही आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 50, 100, 150, 200। सही आंसर कौन सा होगा बच्चों? सही होगा, भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। घाना पक्षी बिहार किस राज्य में है? बिहार में, झारखंड में, गुजरात में, कि राजस्थान में? 48 का सही आंसर, एक बार आप सोचिए, पढ़े होंगे, जीके का क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन बच्चों जीके ही जैसा है, इसलिए अभी से तैयारी कीजिए तो नौकरी में भी आपको फायदा हो जाएगा। 48 का सही आंसर बताइए, डी होगा। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में है, उड़ीसा में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है? तो 49 का जो सही आंसर है वो होगा उत्तराखंड। आगे आइए, मानस और काजीरंगा अभयारण्य किस राज्य में है? मानस और काजीरंगा दोनों, ये दोनों है। और वो कौन राज्य है? असम, बिहार, उत्तराखंड, केरल। सही आंसर 50 का बताइए हमें। तो सही आंसर होगा ए। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये भी क्वेश्चन है आपके पास। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड, केरल? सही आंसर बताएं, देख लीजिए आप, लगता है आपको नहीं दिख रहा होगा। एक यहाँ पे था, मानस और काजीरंगा अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये असम। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है बच्चों? तो गिर असम में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, गुजरात में है। ये गुजरात होगा सही आंसर। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये तो पश्चिम बंगाल में है। इसमें कौन शाकाहारी है? गैंडा है कि हिरन है कि बारहसिंगा है कि सभी है? बताइए। सही होगा सभी, ठीक। अधात्विक खनिज, अधात्विक किसको कहते हैं? जो जिस वैसा खनिज जिसमें धातु न हो। तो सोना तो धातु है, टीन भी धातु है। फिर सोचिए यहाँ पे अवरक होगा कि ग्रेफाइट? अब ये दो ऑप्शन आपके पास बचे हैं 54 का चूज करने के लिए। तो यहाँ पे अवरक। अब कहिएगा कि आप इसको क्यों नहीं काउंट किए? क्योंकि इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? सोना तो अब चेक कीजिए आप भाई, पहले आप सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। देखिए सोना से तो सारा उद्योग बनेगा नहीं, तांबा से नहीं बनेगा, मैग्नीज नहीं बनेगा कौन? लोहा का तो सारा उद्योग ही लोहा से बना है, इसीलिए जननी कहा जाता है। लौह अयस्क का प्रकार है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट या फिर सभी? देखिए ये सारे के सारे जो हैं लोहे के अयस्क हैं, तो आंसर डी सही हो गया। अब हम चले बच्चों 57 क्वेश्चन नंबर में, और 57 जो आपका क्वेश्चन नंबर है वो है आपका भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य। सबसे बड़ा पूछा गया है, ये नहीं कि छोटा आपसे पूछा गया, सबसे बड़ा कौन है? ओडिशा है, झारखंड है, कर्नाटक है, गोवा है? सही आंसर चूज कीजिए, कौन सा है? तो यहाँ पे ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक, गोवा। 57 का सही आंसर ए। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है? झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में? बाबा बुदन, तो बाबा बुदन जो है वो है छत्तीसगढ़ में।
नोआ मुंडी किस राज्य में है? झारखंड में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में? तो सही आंसर नोआ मुंडी झारखंड में है। मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बच्चों, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश। सही कौन सा है? 60 का सही आंसर बताइए, बी। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य 61, सही कौन होगा? केरल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड। सही आंसर बताइए 61 का, बी। बच्चों आप फोकस पे कम जाओ, और चूंकि हम इतना मेहनत आपको इसलिए करते हैं कि आपको एक भी गलत ना मिले, सटीक आंसर मिल जाए, और ज्यादा मेहनत हम करवाएं तुमसे। तुम भी देखो कि सर जैसे लिख रहे हो वैसे हम भी लिखें, तो इस तरह से। और फोकस ज्यादा नहीं हमको करना है, बस सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग होना चाहिए, विचार सादा हो, है ना, विचार ऊंचा हो और जीवन सादा हो। ठीक। पीतल हम बनाते हैं किससे? कॉपर से कि जिंक से कि कॉपर जस्ता दोनों से कि कॉपर, जिंक और टिन? तो बच्चों हम कॉपर और जस्ता दोनों से बनाते हैं। देश में तांबे का भंडार कितना है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन। सही आंसर 125 करोड़ टन। झारखंड और कोडरमा किस, है ना, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आपको पता होगा, बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क या तांबा? तो सही आंसर अभ्रक। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल, सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर होगा, बॉक्साइट होगा, ग्रेनाइट होगा कि लोहा होगा? सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग। तो सही आंसर चूना पत्थर। कौन प्राथमिक ऊर्जा है? प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम की सभी? सभी होगा, ये सभी प्राथमिक ऊर्जा में आते हैं। कोयला का सर्वोत्तम भंडार एंथ्रासाइट प्रकार है बाबू, सॉरी, एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। कोयला के 4 प्रकार होते हैं, और 4 प्रकार के नाम आपको मिल गया, इसको याद कर लीजिए। एक फायदा। दूसरा फायदा, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है, जिसका उपयोग उद्योगों में ज्यादा से ज्यादा होता है। सबसे घटिया कोयला एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट। 68 का सही आंसर, चूज कीजिए, सही आंसर होगा 68 का पीट। पेट्रोलियम किस चट्टान से प्राप्त होता है? एक क्वेश्चन है आपका। आग्नेय से, प्रदार से, रूपांतरित से? कोई नहीं। तो ये प्रदार चट्टानों से हमें प्राप्त होता है। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ है? डिगबोई गुजरात में है, मेघालय में है, असम में है, महाराष्ट्र में है। तो डिगबोई जो है वो आपका कहाँ है बच्चों? बताएं हम आपको। डिगबोई जो है वो आपका 70 का सही आंसर असम होगा। मुंबई हाई किस कारण प्रसिद्ध है? कोयले के निर्यात के लिए, तेल शोधक कारखाना के लिए, खनिज तेल के लिए कि परमाणु शक्ति के लिए? तो सही आंसर कौन सा होगा? यहाँ पे 71 का सी होगा। तो ये बच्चों आज आपको हम टोटल 71 क्वेश्चन करवाए, और कुछ इसका पार्ट्स का क्वेश्चन रह गया है इस पार्ट का। तो हम नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे कृषि, तो उसमें हम उन प्रश्नों को ऐड कर देंगे। हम चाहते हैं कि आपको कुछ छूटे नहीं, पूरा मिले और आप अच्छे मार्क्स लाओ। बच्चों मेरा यही आपसे इच्छा ये रहता है कि आप हमें मोटिवेट जरूर कीजिए, एक शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, नए चैनल से जुड़े सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और कमेंट जरूर कीजिए। कंजूसी नहीं करना है, आप लोग कंजूसी कर देते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे।